हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज सुबह है, सैटरडे का दिन है, शनिवार का दिन है। अभी हम उठे हैं, अब सो के अब चलते हैं आगे, देखते हैं। उससे पहले मौसम का हालचाल ले लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि मौसम का हालचाल कैसा है। तो दोस्तों देखिए, अभी मैं बालकनी में आया हूँ। आपको नीचे अपना मकान का दिखा दूँ सारा सिस्टम। ये देखिए कोहरा, देखिए ये मनीष भैया है। ठंडी बढ़ गई है ना, बहुत बढ़ गई। आज ड्यूटी पे जाना है। जाना है। स्थिति दी है, देखिए पूरा एकदम कोहरे से ढका हुआ है, इधर पूरा भयंकर। अब इसी कोहरे में हम आपको ले चलेंगे फसल दिखाने। दोस्तों ये गमछा मैंने ले लिया है। ये किसानों की आन बान शान होती है गमछा। कहीं भी जाओ, किसी भी माहौल में रहो, ये हमेशा साथ देती है। आपको पता है, चाहे डस्ट उड़ रहा है उसके लिए लगा लो, धूप लग रहा है उसके लिए कर लो, बारिश हो रही है उसके लिए इसका इस्तेमाल कर लो, मतलब बदन को ढक लो, हर चीज़ के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है गमछा। तो यही हम लोगों का संगत होता है, यही हम लोगों की यारी होती है, गमछे और हम किसानों की। तो आइए देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का शेड्यूल आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, आज सवारी होगी साइकिल की, क्योंकि साइकिल आप सभी लोग जानते हैं कि साइकिल सेहत के लिए कितना लाभदायक हो। देखिए दोस्तों, साइकिल निकल चुकी है, इनकी सफाई हो चुकी है अच्छे से, बढ़िया से। उससे पहले मैं आपको बगीचा दिखा दूं कोहरे का कैसा होता है। ये देखिए गांव में ऐसे ही होता है, गांव का दृश्य दोस्तों। कितना खुला सब कुछ, कितना इन्वायरमेंट कितना अच्छा, हर चीज़ देखिए आप लोग, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए। तो दोस्तों ये देखिए साइकिल हमारी चल रही है और हम भी चल रहे हैं साइकिल के साथ साथ। ट्रक को धोने के लिए खलासी भाई साहब अपना साफ सफाई कर रहे हैं ट्रक का। क्यों भैया कर रहे हो? तो दोस्तों मैं अपने खेत पे आ चुका हूँ। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरी चीज़ें। ये देखिए पूरा खेत ऐसे है, पूरा वहाँ तक जाना है। हर गांव में जो किसान होते हैं सबके घर एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों ना। अब इसमें किसकी गलती कहा जाए, क्या कहा जाए, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अब आप लोग निर्णय करिएगा, मैं केवल चर्चा कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी खेती होती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इधर ये आ रही है कि जो बहेतु शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जो भी पशुएं हैं, जो कि गांव में, घरों में या शहरों में भी या कहीं भी जो गाय वाय पालते हैं लोग, पालना तो कोई बुरी बात नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है कि लोग गाय पाल रहे हैं। लेकिन गाय को पालते समय दिक्कत ये आ रही है कि जब उसका बछड़ा हो जा रहा है, जी हाँ दोस्तों, जब बछड़ा हो जा रहा है तो दूध दूहने के बाद उसको क्या कर रहे हैं लोग, छोड़ दे रहे हैं, उसको हाँक दे रहे हैं, भगा दे रहे हैं। अब वो बछड़े क्या हो रहा है कि उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो रोडों पे, किसानों के खेतों में ये सब जाके बहुत अधिक नुकसान कर रहे हैं उनका, पूरा किसानों का। जैसे अब हमारा ही खेत है, अब देखिए यहाँ पे पूरा चर जाएगा। हम लोग सुबह शाम इतना मेहनत करके किसी तरह उगाए हैं। अब एग्रीकल्चर, अब ये जो भी है एग्रीकल्चर इतना मुश्किल हो गया है इधर करना कि किसान समझ लीजिए कि दिन रात यहाँ पे बैठा हुआ है, दिन रात रात भर यहाँ पे मड़ई लगा के, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मड़ई लगा के लोग रहते हैं। मैं आपको रात भर दिखाऊंगा कि खेतों में रात भर इस कड़ाके की ठंड में किसान कैसे मड़ई के अंदर रहता है और इतने ठंड को झेलता है, सिर्फ इसलिए कि उसका फसल नुकसान न हो। आपको दिखाएं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए 1 2 3 और 4। इसमें एक गाय भी है दोस्तों। सोचिए दोस्तों, गाय को भी लोग छोड़ दे रहे हैं। 1 2 3 4। अभी तो मैं आपको एक जगह 4 दिखा रहा हूँ। तो ये सोचिए कि अगर ये 4 एक जगह है, तो सोचिए अगर ये 4 एक फसल में जिस दिन एक खेत में जाएंगे, वहाँ की स्थिति क्या होगी, उस फसल की स्थिति क्या होगी।
यही सब नुकसान है दोस्तों। इसीलिए किसान किसानी से भाग रहा है, कोई मेहनत नहीं करना चाह रहा है। और इसीलिए सारी चीज़ें, एक ये भी कारण है कि महंगाई का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। आज हमारे समाज में लोग कहते हैं कि महंगाई हो गई, ये हो गया, सरसों महंगा हो रहा है, तेल महंगा हो रहा है। दोस्तों एक समय ऐसा था यहाँ पे भी कि गन्ने की खेती इस पूरे गांव में बहुत ज़बरदस्त होती थी। इस पूरे एरिया में मटर की खेती बहुत ही बेहतरीन होती थी, सरसों की खेती बहुत ही बेहतरीन होती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर अब मेरा गांव अखरी है जो वाराणसी के पास पड़ता है, BHU से सटा हुआ गांव है हमारा। अब मैं आपको बताऊं कि आपको एक चीज़ दिखा दो, पहले ये देख लीजिए आप। ये खेत आप देख रहे हैं, पूरा परती है दोस्तों, इसमें कुछ बोया नहीं गया है, कुछ नहीं लगाया गया है इस खेत में। देख रहे हैं, कुछ भी नहीं लगाया गया है। इसका कारण आप समझ रहे हैं? इसका कारण यही है कि आदमी त्रस्त हो गया, परेशान हो गया, जिसके कारणवश उसने खेती ही करनी बंद कर दी। आप जरा सोचिए, ये देखिए दोस्तों, अभी हम आपसे चर्चा कर ही रहे थे। ये देखिए, ये चर के खेत में से चर के जा रहे हैं। बताइए, अगर कोई किसान खाली नहीं है, कोई बेबस है, कोई आ नहीं पा रहा है या उसको ठंडी लग गई, बताइए उस किसान का फसल क्या होगा। और उसको खतरा भी है, ऐसा नहीं कि खतरा नहीं, ये मार भी सकते हैं, वो घायल भी हो सकता है। बताइए ऐसी परिस्थिति में एक किसान कैसे खेती करे। आप लोग भी देखिए इस चीज को, समझिए। लोग कहते हैं कि ये वो, लेकिन जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, वो है दोस्तों। उसमें किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं है, किसी को दिल पे लेने वाली बात नहीं है। जो दर्द है वो है। ये देखिए, अब बताइए, ये खेत परती हो गया पूरा इधर का, अब ये खेत बचा हुआ है जो हमारा खेत है। अब बताइए, हम लोग 4 पैसा कमाएं कि इस खेती के वजह से ही अपने आप को कैसे, मतलब हम लोग जिंदगी जिए। आप लोग सोचिए, ये बड़ी भयानक स्थिति है दोस्तों। एक किसान का दर्द समझिए। अब मैं आपको वो चीज दिखा रहा हूँ कि किस तरह इंसान रात भर किसान अपने खेतों में रहता है। मैं आपको वो अभी चीज दिखा रहा हूँ, 2 मिनट आप वेट करिए दोस्तों। फसल, अब बताइए, इतना बड़ा बड़ा अभी गेहूं हुआ है, ठीक है। अब इसको अगर चर जाए, पशुएं चर जा रही हैं, तो बताइए इंसान खेती करेगा तो कैसे करेगा। बताइए, कोई भी इंसान हो, खेती वो करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा दोस्तों। क्यों करेगा? आप आज के समय में आप जान रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमत आप जोड़ लीजिए, उसके बाद डाई, पोटास, यूरिया, जितनी भी चीजें डाली जाती हैं खेत में, उसकी कीमत जोड़ लीजिए दोस्तों। जोताई इतनी महंगी हो चुकी है, उसके बाद फिर मेहनत किसान का, इतना सब कुछ होने के बावजूद जब बछुए पशुएं इनको चर जाएंगी तो वो किसान कहाँ से लाएगा भाई? कहाँ से उसकी हिम्मत पड़ेगी कि वो खेती करे? लोग कहते हैं कि महंगाई आ गई। मैं इस पे भी आपसे बात कर रहा हूँ दोस्तों। लोग कहते हैं कि महंगाई आ गई, महंगाई आ गई। ये बताइए कि महंगाई आएगी क्यों नहीं? क्यों नहीं आएगी महंगाई? आप बताइए कि जिस गांव में मैं ही छोटा था, इसी गांव में दोस्तों लगभग हर खेत ऐसा नहीं होता होगा जो कि सीजनली, जिसमें कि चना, मटर, सरसों, आलू, मतलब उतैला, मूंग, यहाँ तक कि गेहूं से लेके आपका गन्ने से लेके सारी खेती इस गांव में बहुत ही बेहतरीन होती थी। हम लोगों ने बचपन में देखा है दोस्तों। अब बताइए कि लोग कहते हैं कि सरसों महंगा हो गया। ठीक है, सरसों महंगा हो गया। अरे सरसों का तेल बहुत ही महंगा हो गया है। क्यों नहीं महंगा होगा दोस्तों? क्यों नहीं महंगा होगा बताइए? उत्पादन है। कॉमन सी चीज है कि आपके जिस गांव में हर घर में 2-4 कुंटल सरसों, एक नॉर्मल किसान के खेत में 200, मतलब 2, 4, 10, 20 कुंटल सरसों हो जाता था। अब बताइए उस किसान के घर में 1 किलो भी सरसों आप पाएंगे तो वो भी मोल का खरीदा हुआ पाएंगे। जो किसान 200 से लेके 4 कुंटल, 10 कुंटल, 5 कुंटल, 20 कुंटल अपने घर में रखता था, वो किसान के घर में आप जाइए उनके घर में और आपको थोड़ा सा भी सरसों नहीं मिल रहा है। वो भी खाने पीने के लिए आदमी रखा हुआ है।
और लोग कह रहे हैं कि तेल महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया। क्यों नहीं महंगा होगा? जब उत्पादन ही नहीं है तो आप प्रोडक्ट लाएंगे कहां से? बात सही है कि नहीं? लोग कह रहे हैं चीनी महंगा हो गया। चीनी क्यों नहीं महंगा होगा? क्यों नहीं महंगा होगा? कौन आज बनारस के बीएचयू से सटे सुसवाही गांव, सुसवाही के क्षेत्र से ले लीजिए आप, पूरा राजा तालाब से लेके आप इधर डाफी ओपी पूरे कम से कम 50 गांव में चले जाइए दोस्तों। 50 क्या 100, 200, 400 गांव होंगे। आप पूरे गांव में चले जाइए दोस्तों, आपको कहीं भी 2-4 बीघे गन्ने की खेती नहीं दिखेगी। 2-4 बीघे आपको आलू की खेती बहुत ही कम लोग देखने को मिलेगा, बहुत ही कम, शायद रेयर केस में आपको मिल जाए। और लोग कह रहे हैं कि ये महंगा होगा। वो अरहर की दाल लोग कह रहे हैं कि बहुत महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया। क्यों नहीं महंगा होगा अरहर की दाल? आप ही अपने आप से पूछिए, अगर आप किसान हैं तो आप कितने बीघे की अरहर की दाल की खेती कर रहे हैं इस समय? कितना बीघा अरहर बो रहे हैं? नहीं बो रहे हैं। तो जब उत्पादन है ही नहीं तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा कहां से? वो महंगा मिलेगा ही, जाहिर सी बात है ना दोस्तों? अगर मैं बात सही कह रहा हूं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत मेहनत से बन रहा है, कड़ाके की ठंड में खड़ा हूं और आप लोगों के लिए हूं। आप लोगों के दिल की बात मैं अपने माध्यम से, हम कह रहे हैं 10, 20, 100, 200, 400 लोगों के बीच पहुंचा सकूं, तो ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये देखिए, जो मैं आपको दिखाने वाला था, ये देखिए, ये मड़ई देख रहे हैं दोस्तों, ये एक किसान द्वारा बनाया गया है। बताइए, इस कड़ाके की ठंड में लोग बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं और एक किसान किस तरह एक मड़ई, वो भी तिरपाल छा के, इस पूरे देखिए आप चारों बगल देखिए, पूरा खुला हुआ वातावरण है, कितना भयंकर कोहरा है। और इस समय दोस्तों आपको मैं बता दूं कि लगभग 9 या 10, 9 के आसपास हो रहा है, 9 बज रहे हैं। बताइए, तब पर भी इतनी भयंकर ठंड में इंसान इस मड़ई को बना के रात भर इसमें रहता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने खेती को बचा सके, अपने अनाज को बचा सके, अपने फसल को बचा सके, ताकि हमारा, आपका और हमारे समाज का पेट भर सके। दोस्तों ये देखिए, गेहूं की फसल कितनी खूबसूरत तैयार हुई है, आप इसको देखिए एक बार। और इसी को जब कोई आके नुकसान कर जाएगा तो क्या होगा? मैं आपको एक और मड़ई दिखा रहा हूँ। मड़ई मतलब हर्ट्स होता है दोस्तों, इंग्लिश में हर्ट्स इसको बोलते हैं। और ये मड़ई, दूसरी मड़ई मैं आपको दिखा रहा हूँ। हर किसान अपने अपने खेत में अपने अपने लिए, ये देखिए दूर से आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। अब बताइए कैसे कोई क्या करे? आप लोग खुद निर्णय लीजिएगा। मैं गवर्नमेंट को, किसी को कुछ नहीं कहूँगा, मैं पूरे सिस्टम को कुछ नहीं कह सकता। मैं क्यों कहूँ? मैं अपने किसान भाइयों का दर्द आपसे बांट रहा हूँ, केवल वही बांट लूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। ये देखिए, ये देख रहे हैं दोस्तों, किस तरह एक किसान का बेटा, छोटा सा या बड़ा सा, किस तरह अपने आप को, आपको लगता है कि इस पूरे सिवान में वो भी गेहूं की सिंचाई हो चुकी है। इस इतने बड़े सिवान में इतने, मतलब तिरपाल से किसी की ठंडी बचती होगी? उसको ठंड नहीं लगता होगा? आप खुद कल्पना करिए दोस्तों। हम लोग घूमने के लिए मसूरी, नैनीताल सर्दियों में जाते हैं, कहते हैं कि उस समय वहाँ पे ओले पड़ते हैं, वहाँ पे का मतलब बहुत ही खूबसूरत एनवायरनमेंट होता है। दोस्तों इस किसान से पूछिएगा, ये तो 24 घंटे उसी तापमान में रह रहा है सिवान में, वो भी खतरे के साथ। एक बांस और बल्ली का बनाया हुआ ये झोपड़ा है, ये देखिए, ये बांस और बल्ली से खड़ा किया हुआ झोपड़ा है, देख रहे हैं? ये बांस और बल्ली से बनाया हुआ है पूरा, देख लीजिए आप लोग भी। और इसके ऊपर दोस्तों ये देखिए, इसके ऊपर खटिया रखा हुआ है, एक छोटा खाट है, उसको रख के उसी पे इंसान सोता है। अगर कोई जानवर आए, इसको ढकेल दे, गिरा दे, सर्प भी चढ़ सकते हैं। कितना खतरा है दोस्तों एक इंसान, लेकिन अपनी जान हथेली पे रख के किसान खेती करता है और अनाज आप लोगों के बीच चला जाता है। एक और चीज मैं आप दोस्तों, जब हम खेत में जाते हैं, सबसे बड़ी चीज हम लोगों को जब फसल लहलाती हुई दिखती है ना, तो सोचिए एक किसान उसको देख के जितना अपने मतलब परिवार को देख के जितना खुश नहीं होता होगा, उतना वो अपने फसल को लहलाते हुए देख के, आप उसके पास पैसा रख दीजिए एक साइड किसान के पास,
और एक साइड उसका फसल दिखा दीजिए। किसान पैसों के देख के उतना खुश नहीं होगा जितना कि अपने फसल को देख के खुश हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा गेहूं का खेत है, लेकिन पूरा चरा हुआ है। देखिए झोपड़ी बना के इंसान है फिर भी चर जा रहे हैं सब। देखिए ये देखिए कितना बढ़िया। और ये देखिए दोस्तों, इस पे जिस पे मैं चल रहा हूँ ये मेड़ बोला जाता है, डांड भी बोला जाता है हम लोगों की तरफ। आप लोगों की तरफ क्या बोला जाता है मुझे नहीं पता, बट ये मेड़ और डांड बोलते हैं हमारी तरफ इसे। ये देखिए दोस्तों पूरा इधर चरा हुआ है। बताइए किसान कैसे मेहनत करे, बताइए आप ही लोग। दोस्तों मैं यहाँ एक चीज़ और आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। जब भी आप गांव में मतलब गांव की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जब भी आप जाते हैं सट्टी में या दुकान पे जाते हैं तो उस किसान से बहुत मोल भाव करेंगे। आप कहेंगे कि अरे वो कहेगा कि 20 रुपया केजी नेनुआ है ले लीजिए, तो आप नहीं लेंगे, आप कहेंगे 15 में दोगे। और यही जब आप मार्केट में जाते हो, मॉल्स में जाते हो, बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में जाते हो, होटलों में जाते हो, तो वहाँ पे वो एक का जो 10 रुपए की चीज़ है उसको अगर वो 100 रुपए में भी बेचते हैं तो आप लोग उसको खा के पी के अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हो कि अरे मैं तो होटल से खा के आ रहा हूँ, ये करके आ रहा हूँ। वहाँ पे आप कभी मोल भाव नहीं करते हो, लेकिन यहाँ पे आप करते हो। क्यों भाई, रात भर थे यहाँ? बताओ इसमें, रात भर थे? रात भर। देखिए एक छोटा सा बच्चा है, 14-15 साल का बच्चा है, और ये अभी भी खेत में है। सुबह रात भर सोया हुआ है, कड़ाके की इतनी ठंड है, आप लोग देख लीजिए दोस्तों। और यही उसकी मड़ई है, इसी में सोया हुआ था। बहुत परेशानी होती है, रात भर दिक्कत होती है। एकदम रात में परेशान कर देते हैं बचवा परेशान, फिर भी इतना करने के बाद भी चर जा रहे हैं सब। दिन भर चर जाते हैं, दिन भर चर जा रहे हैं। बताओ तो क्या किया जाए फिर? गोरेंगे और क्या करेंगे। सही बात है। देखिए दोस्तों एक किसान का बेटा है, 13-14 साल का बच्चा है, और रात भर इस कड़ाके की ठंड में ये यहाँ पे है। तो दोस्तों अब इसके चीज़ों को समझिए, किसान के दर्द को समझिए। चलो बेटा ठीक है। तो आपने देखा, मैं एक चीज़ आपसे शेयर कर रहा था अभी कि हम लोग मॉल्स में जाते हैं तो हम लोग वहाँ पे मोल भाव नहीं करेंगे, लेकिन हम सट्टी में चले जाते हैं, हम किसी दुकान पे हमको टमाटर लेना हुआ, मटर लेना हुआ, तो हम इतना मोल भाव करेंगे, इतना मोल भाव करेंगे, और लड़ भी जाते हैं। ऐसा मैंने तो देखा है कि ऐसे लोग लड़ भी जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा ना करें। किसान बहुत मेहनत से वो चीज़ लेके जाते हैं, जो भी प्रोडक्ट वो करते हैं, तो उनकी चीज़ों को, अगर आपके पास पैसा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नाजायज़ भी पैसा दीजिए किसी को, मैं उसके लिए भी सहमत नहीं हूँ, लेकिन आपको लगता है कि नहीं ये मेहनत का है, ये जायज़ मांग रहा है, मैं इतना दे सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, तो दोस्तों आप जरूर उस किसान को मोल भाव मन न किया करिए अधिक, और उन्हें खुशी से वह पैसा दे दिया करिए, ताकि उनका मन बढ़े और खेती अच्छे से करे। नहीं तो दोस्तों एक दिन ऐसा आएगा ना कि आपको तो पैसा तो आपके जेब में रहेगा, आपकी अलमारी में पैसा भरा रह जाएगा, लेकिन आप उसको खा नहीं पाओगे। समझ रहे हैं ना, आप उसको खा नहीं पाओगे। तो इस वजह से किसान के दर्द को समझा करिए सभी लोग, और किसानों को जितना हो सके उतना सपोर्ट करिए और उन्हें आगे बढ़ाइए। तो अगर मेरी बात से आप लोगों को कोई बात ऐसी लगी है, बुरी लग रही है, या मैं अच्छे से नहीं कह रहा हूँ, तो उस बात पे आप ठेस मत लीजिएगा। केवल मैं एक किसान होने के नाते, मैं किसान का बेटा, एक किसान परिवार में जन्म होने के कारण मैं ये सब चीज़ें देख रहा हूँ, तो वो मैं अपने दिल की व्यथा आपसे बोल रहा हूँ। जो मेरे दिमाग में चीज़ें आई मैंने आपसे शेयर कर दी, और अगर मेरी बात से किसी को कोई बुरा लगा या कोई अटपटा लगा हो तो सॉरी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा, और इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि मेरा भी मन और बढ़े, ताकि मैं और भी किसानों का दर्द आपसे बांट सकूं, और अपनी वीडियो, अपनी ब्लॉगिंग आपको दिखा सकूं एक गांव की जिंदगी। ये देखिए हमारे गांव के किसान है, घासी जी नाम है इनका, बेचारे का आँख बना हुआ है, आँख बना हुआ है। अगर हमारा और आपका आँख बन जाए तो हम 3 दिन घर से बिस्तर से नहीं उठते हैं। और ये किसान है, इनके किसान के जज्बे को हम आपको सलाम करना चाहिए कि
आँख बनने के बावजूद भी ये इंसान इस कड़ाके की ठंड में, देख लीजिए आप लोग, कितनी भयंकर कोहरा है और कितना भयंकर ठंड है, फिर भी ये इंसान अपने फसल के लिए आया है। इसीलिए बोला जाता है ना, या तो दो लोगों का ज़िंदगी में हमेशा रिस्पेक्ट करिएगा दोस्तों, एक किसान एक जवान। इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला था, जय जवान जय किसान। तो कैसा लग रहा है भाई साहब आपको? कष्ट तो बहुत होता होगा। हाँ वही चीज़ है। हाँ तो बछवा बहुत अधिक परेशान कर रहा है। खाल खा जाएंगे, सही बात है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि भाई किसानों को दर्द को समझिए। ये भाई हम आप मोल भाव लोग जो करते हैं वो ना करें, आप लोगों को भाई कीमत को पैसे दे दिया करें अगर देना चाहे तो। ठीक है, तो चलिए एक बार ऐसे ऐसे कर दीजिए। चलिए देखिए दोस्तों, किसान चाहे किसी भी कंडीशन में रहता है वो मुस्कुराता रहता है, और आपने देखा जैसे ही अभी मुस्कुराते हुए आपको बाय किए हैं, तो इस बात को समझिएगा दोस्तों। चलिए फिर हम आगे आपसे मिलते हैं।